यूएसए में बॉर्न होते हैं, दे ऑल आर सिटीजन। बच्चों को तो यूएस सिटीजनशिप मिल जा रही है, लेकिन उनके पेरेंट्स का क्या? अमेरिका में एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब बढ़िया थे कमाल। ये क्वेश्चन मुझे इतनी बार आता है कि सर अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाए और उनके यहाँ पर बच्चे हो जाए तो क्या वो बच्चे यूएस सिटीजन कहलाएंगे? और अगर वो यूएस सिटीजन कहलाते हैं तो क्या उससे माँ बाप को इमिग्रेशन स्टेटस मिलेगा? क्या हमें ग्रीन कार्ड मिल सकता है? तो इसकी आज मैं बात करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को बहुत बारी पूछा गया है। और इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग इलीगली आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनके यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं, तो क्या उनके बच्चे होने से उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है? एक भाई मेरे को पूछ रहा है कि सर अगर B1 B2 वीज़ा पे मुझे अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, इंग्लिश मुझे नहीं आती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अमृतपाल सिंह जी के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट में जो है क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर लोकसभा इलेक्शन 2024 के जो रिजल्ट्स हैं, उस रिजल्ट में उन्होंने तो हिला के रख दिया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े थे और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सभी को उन्होंने इतने वोटों से हराया है, लेकिन जेल में बैठे बैठे। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या सर अमेरिका में इस चीज़ की हलचल है? अमेरिका में इस चीज़ को लेकर क्या चल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ राइट सिटीजनशिप की। तो एज पर 14th अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा है ऑल पर्सन बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द यूरिसडिक्शन देयरऑफ आर द सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ द स्टेट वेयरइन दे रिसाइड। इसका ये मतलब है कि जितने भी बच्चे यूएसए की सॉइल में, यूएसए में बॉर्न होते हैं, दे ऑल आर सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पेरेंट्स को भी इमिग्रेशन स्टेटस मिल जाता है इस बर्थ राइट सिटीजनशिप के दौरान। नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे यहाँ पे पैदा होते हैं वो यूएसए सिटीजन कहलाएंगे, बेशक उनके पेरेंट्स इलीगल आए हों चाहे लीगल आए हों। चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। एक भाई ने कमेंट किया कि सर बच्चों को तो यूएस सिटीजनशिप मिल जा रही है, लेकिन उनके पेरेंट्स का क्या? उनको कैसे इमिग्रेशन स्टेटस मिल सकता है? तो भाई ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन एक लंबे प्रोसेस के बाद। तो अगर आपका बच्चा यूएस सिटीजन है, जिस दिन 21 साल का हो जाएगा, तो आप इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में ग्रीन कार्ड ले सकते हो। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर कि बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको यहाँ पे सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, रेजिडेंसी कैसे मिलेगी। तो जब यूएसए सिटीजन 21 साल या उससे ऊपर हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। पेरेंट्स की एंट्री लीगल है या इलीगल है, वो मैटर करता है। तो पहले चलते हैं जो लोग लीगली यहाँ पर आते हैं। जैसे आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया, आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे आए, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपका इंटरव्यू लिया, इंस्पेक्ट किया, फिर आपको एडमिशन दी। तो इसको बोलते हैं इफ़ यू आर इंस्पेक्टेड एंड एडमिटेड बाय इमिग्रेशन ऑफिसर, तो आप अमेरिका में एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हो। तो ये है वो लोग जो लीगली एंटर करते हैं, जो वीज़ा लेकर आते हैं, लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आपका बच्चा सिटीजन है, वो आपके लिए इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी में पिटीशन लगाए, तो आप यहीं पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हो। आपको अपनी कंट्री वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप बोलोगे यार 21 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है। बिल्कुल सही है। जब तक आपका बच्चा 21 साल या उससे ऊपर नहीं हो जाता, तब तक इमिग्रेशन पिटीशन लगाना मुश्किल होता है। और जितने भी लोग इलीगली आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, पकड़े नहीं गए, और कल को आपके बच्चे ने आपके लिए इमिग्रेशन पिटीशन लगाई, तो USCIS का कहना है कि ये लोग इनएडमिसिबल होते हैं। आप यहाँ पर अपना स्टेटस एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए भी सोल्यूशन है। आपको एक वेवर प्रोग्राम के थ्रू जाना होता है, जिसका नाम है I-601 वेवर। इसमें बेसिकली आपको दिखानी है कि देयर इज़ अ हार्डशिप दैट इफ़ यू आर डिपोर्टेड, इफ़ यू गो बैक टू योर कंट्री, तो आपका जो भी बच्चा है या स्पाउस है या फिर जो भी यूएस सिटीज़न है, वो एक हार्डशिप के थ्रू गुजरेगा। इसलिए आपको ये वेवर चाहिए कि आप यहीं पर स्टेटस को एडजस्ट कर सको। ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तरीका है। I-601 बेसिकली वेवर ऑफ इनएडमिसिबिलिटी, ये आपको फिल करना होता है, प्रॉपर प्रोसीजर है। ये सब काम करने से पहले, कोई भी इमिग्रेशन का काम करना है तो इमिग्रेशन अटॉर्नी के पास जाओ। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सब तरीके हैं, लेकिन इमिग्रेशन अटॉर्नी, उनके पास एक्सपीरियंस है, ये केस को हैंडल करने का तजुर्बा है,
उनके पास आप जाओ तो अपना केस ज़रूर लगवाएं, अदरवाइज़ खुद जो है पंगे करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एंट्री अमेरिका में लीगल है कि इलीगल है। अगर लीगल है तो आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करवा सकते हो, इवन दो आप वीज़ा पे आए, आपने ओवरस्टे कर दिया लेकिन आपकी एंट्री लीगल थी, फिर भी आप यहाँ पर ग्रीन कार्ड ले सकते हो, अपना जो स्टेटस है एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एंट्री इलीगल थी तो उसमें आपको अपनी कंट्री वापस जाना होता है। कभी 3 साल की बार लगती है तो कभी 10 साल की लगती है। वो कितना पीरियड अनलॉफुल प्रेजेंस थी आपकी अमेरिका में, फॉर एग्जाम्पल 180 दिन की प्रेजेंस थी आपकी अमेरिका में, तो उसके लिए 3 साल की बार है। और अगर 1 साल की प्रेजेंस थी, अनलॉफुल प्रेजेंस थी आपकी अमेरिका में, तो उसके लिए 10 साल के लिए बार है। लेकिन इसके लिए भी वेवर प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया, जैसे I-601 प्रोग्राम है फॉर वेवर ऑफ इनएडमिसिबिलिटी, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि आप एक इमिग्रेशन अटॉर्नी से जाकर उनसे कंसल्ट कर सकते हो। बिल्कुल आपको इमिग्रेशन स्टेटस मिलता है, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अगर आपका बच्चा 21 साल या उसकी एज ऊपर नहीं है तब तक आप ये पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपका बच्चा 21 ईयर्स या उससे ऊपर होता है तो आप ग्रीन कार्ड के लिए फाइल कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक भाई ने पूछा कि सर टूरिस्ट वीज़ा पे अगर मैं अपनी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना चाहता हूं तो बिल्कुल यार आप दे सकते हो। जब आप DS-160 फॉर्म भरते हो तो वहां पे आपको पूछते हैं कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, ताकि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उनके पास वो ट्रांसलेटर हो वहाँ पर। तो मोस्टली मुंबई में लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलते हैं ट्रांसलेटर, आप दे सकते हो, कोई भी अपनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में बोलूँगा, प्रेफर करूँगा मैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में दे, क्योंकि इंग्लिश में जो है डायरेक्ट आपका 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है वीज़ा ऑफिसर के साथ। लेकिन दूसरी लैंग्वेज में देते हो तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटर रहेगा, तो आपको उनको बताना पड़ेगा, फिर वो वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं, तो उसमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है और हो सकता है कि वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाए। पर ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्ट ही होगा। ट्रांसलेटर अगर आपको मिल रहा है, अगर आप चाहते हो दूसरी लैंग्वेज में देना इंटरव्यू तो आप दे सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आप भी अमेरिका आते हो तो भाई लीगली आओ, वीज़ा लेकर आओ, इमिग्रेशन ऑफिसर से इंस्पेक्शन करने के बाद ही एंट्री करो, ताकि कल को अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाते हो तो आपको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आप लीगली इलीगल आते हो, बॉर्डर क्रॉस करके आते हो, तो हो सकता है कि कल को अगर आपने एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना है तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के थ्रू आपको गुजरना पड़े। इंडिया में 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन थी काफ़ी इंटरेस्टिंग इलेक्शन थी, और जो भी रिजल्ट हमें देखने को मिले काफ़ी हैरान करने वाले रिजल्ट थे। लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे थे जिस पे पूरी दुनिया की नज़र गई। खदूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो अमृतपाल सिंह जी की जीत हुई 4,04,430 वोट्स के साथ, उस पे सबकी नज़र गई। इवन अमेरिका में भी उसकी हलचल आपको देखने को मिल रही है। प्लस जेल में बैठकर लोकसभा इलेक्शन में जीतना, इसका मतलब पता क्या होता है कि लोगों की आवाज़ ये कहती है कि उनको जेल से निकाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में रखो। और ये अब फैक्ट है, हम इसको चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि लोगों ने, वहाँ के लोगों ने उनको जिताया है जेल में बैठे बैठे। सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है, और जेल में रखने के बावजूद 38.6% के वोट से जीतना ये दर्शाता है कि लोग उनको जेल में नहीं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। और इसी चीज़ को लेकर अमेरिका में भी जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं वो ये इशू अब रेज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और अब ये बात अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस तक पहुंचाई जा रही है। ये आप लोग पूछ रहे थे कि क्या अमेरिका में इस चीज़ की हलचल है, तो भाई बिल्कुल है। जितने भी बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि ये एक सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसके लिए हम अपनी वॉइस रेज करेंगे, और ये वॉइस अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस तक पहुंच रही है। ये चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली है कि एक तरफ एक इंसान को जेल में रखा है और दूसरी तरफ उन्हीं को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलना, इतना ज़्यादा प्यार मिलना लोगों से, क्योंकि लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं। अब वही लोग इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं। तो जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि ये अपडेट आपको देनी चाहिए कि अमेरिका में इस चीज़ को लेकर क्या चल रहा है। तो आज की वीडियो इतनी रखता हूँ, अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शको फटे।